लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पोल जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट से तो यही जाहिर होता है। भ्रष्टाचार कम करने के लिए ज़रूरी है कि सरकारी तंत्र और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व सरलता लाई जाए। पर होता यह है कि भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर प्रक्रियाओं को ज़्यादा जटिल और अपारदर्शी बना दिया जाता है, जिससे अधिकारियों व संस्थानों की जवाबदेही और कम हो जाती है। ऐसे में भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने वाली संस्थाओं को स्वतंत्र व मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की इच्छा हमारी राजनीतिक संस्कृति में नहीं है। इसलिए इसमें पकड़े जाने की गुंजाइश जितनी कम है, पकड़े जाने पर सज़ा मिलने की गुंजाइश उससे भी कम है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के आम नागरिक की गरिमा, उसके अधिकार, उसकी जान की परवाह भी हमारे तंत्र में कम ही है, बल्कि यह परवाह हमारे समाज में ही नहीं है, जो इन आम नागरिकों से बना है। हमारे समाज के लोगों में ही दूसरे लोगों, खासकर अलग वर्ग, समुदाय या क्षेत्र के यानी अपने से अलग लगने वाले लोगों के दुख दर्द या समस्या के प्रति वैसी हमदर्दी नहीं देखने को मिलती, जैसी एक देश में अपेक्षित है। और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में तो हमेशा ही ज़्यादातर लोग हमसे अलग ही होंगे। मेघालय की किसी खदान में मरने वाले गरीब मजदूरों की पीड़ा जब तक महानगरों के लोग महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम सब अलग अलग इस भ्रष्टाचार और लापरवाही के शिकार होते रहेंगे। या सिर्फ शिकार नहीं होंगे, बल्कि जाने अनजाने उसके जिम्मेदार भी होंगे। अभी एक खबर आई कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा ट्विन टावर मामले में सरकारी जांच कमेटी ने 11 अफसरों को दोषी पाया है। इससे पता चलता है कि मेघालय की खदान में मरने वाले गरीब मजदूर और नोएडा के उच्च वर्गीय लोगों की लड़ाई दरअसल एक ही है। इसलिए ज़रूरी है कि वे आपस में हमदर्दी और भाईचारा महसूस करें, तभी वे इस साझा दुश्मन से लड़ पाएंगे। इसके वर्ड्स पहले प्रैक्टिस करिएगा, देन डिक्टेशन लिखिएगा और बहुत अच्छे से लिखी जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर लगे कि मेरी तैयारी में थोड़ा सा भी योगदान मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।